दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं सामान्य हिंदी की क्लास। एक दिन में सभी चैप्टर पर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं, यही हमारी खासियत है। साथ ही साथ प्री और मेंस के सवालों पर भी चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी लेक्चर सीरीज में शुरुआत के 30 लेक्चर में डिटेल में आपको चैप्टर पढ़ाए गए। इन सभी चैप्टर को अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो दोस्तों शुरुआत के 30 लेक्चर काफी हैं। उसके बाद 31 नंबर से लेकर के आज हमारा 34वां लेक्चर है। इसमें दोस्तों हम लोग प्रश्न उत्तर श्रृंखला को हल कर रहे हैं। देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे गए, अन्य परीक्षा में कैसे सवाल पूछे गए, उनके हल को हम लोग समझते चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों अच्छी तैयारी है तो कोशिश कीजिए कि जितने भी सवाल मैं आप सभी को देता हूं, ज्यादा नहीं, केवल 30 सवाल पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये 30 के 30 सवाल आपको सही करने होंगे, वो भी चारों ऑप्शन की व्याख्या के साथ। तब तो जानो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तुक्का लगा के हल कर रहे हो तो ये तुक्का बार बार काम नहीं आएगा, हो सकता है परीक्षा के दिन तुक्का काम ना आए और सवाल गलत हो जाए। ठीक है, इसलिए आप पहले से अलर्ट रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। ध्यान रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए कोर्स लॉन्च किया गया, जिसमें सुपर सेलिंग बैच हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। आप समीक्षा अधिकारी के लिए भी दोस्तों अलग से इंडिविजुअल बैच ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी हिंदी की किताब है। साथ ही साथ दोस्तों यहां हमारे पास समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल किताब है दोस्तों, समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी जीएस की बुक। ये दोनों बुक आपके पास होनी ही चाहिए, नहीं है तो ले लीजिए, जल्दी से परचेज कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कीजिए, डायरेक्ट कनेक्ट होइए यहां पर और डायरेक्ट आपको किताब यहां से मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज के क्लास को। तो ध्यान रखिए, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर और विलोम शब्द वाले चैप्टर से सवाल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये सवाल यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि अपसरण का विलोम क्या है। अपसरण का विलोम, ज्यादातर बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। अच्छा, बच्चे उपसरण करेंगे तो गलत है, सरल भी गलत है। अवसरण मत करिएगा। अपसरण का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, अभिसरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिसरण हो जाएगा। अच्छा, कई बार ये बच्चे जो कर लेते हैं, मैं बता दूं कब करते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द दिया है उन्नति, उन्नति दिया है तो उन्नति का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, उन्नति का हो जाता है अवनति। क्या हो जाता है दोस्तों, उन्नति का विलोम अवनति हो जाता है। या फिर अगर खाली उन्नत शब्द दे दिया है, केवल उन्नत शब्द ले दे, तब आप क्या करेंगे दोस्तों, उन्नत का हो जाता है अवनत। तो जैसा दे उसी प्रकार का दोस्तों आप विलोम शब्द बताएंगे यहां पर। ठीक है, यहां आपसे पूछा था अपसरण, तो अपसरण का अपोजिट क्या हो जाएगा, अभिसरण हो जाएगा। इसको आप सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से डिफिकल्ट सवाल मैं आपको देता हूं, परीक्षा में देता है प्रसारण। क्या देता दोस्तों, प्रसारण। अगर आपसे पूछे प्रसारण का विलोम क्या है तो क्या बताएंगे, प्रसारण के दो विलोम शब्द होते हैं। कितने तो विलोम शब्द दोस्तों, कहीं कहीं पे प्रसारण का विलोम शब्द मिलता है आपको आकुंचन। क्या मिलता है, आकुंचन मिलता है, और कहीं कहीं पर आपको मिलता है सकुंचन। ठीक है, तो याद रखेंगे, चाहे आकुंचन बोले चाहे सकुंचन बोले, इन दोनों का अपोजिट क्या है दोस्तों, प्रसारण होता है। याद रखेंगे आप सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इस तरह के सवाल तो आपको आराम से हल कर, जैसे अंतरंग का बहिरंग, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, ये सब तो बहुत आसान आसान सवाल है। जो डिफिकल्ट सवाल है मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे सवालों पर आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सवाल आएंगे तो आपको परेशान करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल लिख रहा अवनत, अभी अभी आपको समझाया हो, तो अवनत का क्या हो जाएगा, अनवगत नहीं हो जाएगा, अवनत का उन्नत हो जाएगा। नत और नवत भी दोस्तों यहां पर जो दिया है ये गलत ऑप्शन दिया है। चलिए एक डिफिकल्ट सवाल और मैं आपको देता हूं। अगर मान लीजिए परीक्षा में दे दे संकीर्ण, क्या दे दे, संकीर्ण, तो कितने बच्चे हैं जो इसका सही जवाब दे देंगे। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाता है, संकीर्ण का विकीर्ण होता है या विस्तीर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, संकीर्ण का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेगा, विकीर्ण भी हो सकता है और विस्तीर्ण भी हो सकता है। ठीक है, क्या कर लेंगे, यहां पर ये कर लीजिएगा। ठीक है, ये अच्छा सवाल हो गया। इसी तरह से कुछ अन्य सवाल भी नोट करिए, अलग से नोट कीजिए। जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया उपाय, उपाय, उपाय का विलोम क्या होगा, ये मैं अलग से दे रहा हूं ताकि थोड़ी सी और स्टडी आपकी मजबूत हो जाए। उपाय, उपाय का अपोजिट हो जाता है निरूपाय। निर्धन उपाय बराबर निरूपाय हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, निरूपाय हो जाता है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल आ गया, आया समझ में। इसी तरह से और लिखिए, मान लीजिए एक सवाल दे दे आपके सामने उन्मुख, जैसे उन्नत दिया है, मान लीजिए उसी तरह से उन्मुख दे दे, तो उन्मुख का विलोम दोस्तों क्या होता है, बच्चा परेशान होता है, सम्मुख होता है कि विमुख होता है। ठीक है, तो उन्मुख का याद रखेगा, विमुख होता है। ठीक है, उन्मुख का विलोम क्या होता है दोस्तों, सम्मुख न कीजिएगा, उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। इसी तरह से एक सवाल और नोट करिए, मान लीजिए परीक्षा में दे दिया उद्यमी, क्या दे दिया, उद्यमी, उद्यमी का विलोम क्या हो जाएगा, याद रखेगा दो विलोम होता है, उद्यमी का दोस्तों निरुद्यमी हो जाता है,
निरुद्यमी या फिर उद्यमी का आलस्य भी होता है, ठीक है। तो कई बार दोस्तों हमें विलोम शब्द एक से ज्यादा मिल जाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों हमें दोनों तीनों चीजें याद होनी चाहिए, ये सब चीजें याद रखें, ठीक है। मैं थोड़ा सा और नए नए सवालों के साथ आपको और चीजें बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सवाल तो बहुत आसान है, ज्यादातर बच्चे इसका जवाब भी दे पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और दे रहा दोस्तों, ये यूपी पीसीएस मेंस 2016 का सवाल है, लिख रहा अध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है, अध्याय हो जाएगा। जिन्हें नहीं पता दोस्तों, अध्याय ही करता है या अध्यवसाय करता है, याद रखेगा। अध्यवसाय का क्या हो जाता है, अनध्यवसाय हो जाता है। क्या हो जाता है, यहां पर अन उपसर्ग लगता है और अन के नीचे हलंत रहता है, और यहां पर जो शब्द है वह है अध्यवसाय, अध्यवसाय। तो ये अ जाके न के साथ मिलता तो न पूरा बन जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ये न पूरा हो गया। बाकी यहां से हम डायरेक्ट नोट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, अनध्यवसाय, अनध्यवसाय। ये दोस्तों आपका जो है सही जवाब आ जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर चूज करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अलभ्य का क्या हो जाएगा। देखिए सुगम तो बिल्कुल नहीं होगा, सुगम का विलोम क्या होता है दोस्तों, दुर्गम होता है। सुगम का क्या हो जाता है, दुर्गम हो जाता है। सहज भी नहीं होगा, सहज का क्या हो जाता है, असहज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। सरल भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि सरल का क्या हो जाता है दोस्तों, सरल का कठिन हो जाता है, ठीक है। लभ्य का अलभ्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल देता है रिजु। रिजु का विलोम क्या होता है दोस्तों, रिजु। तो रिजु का मतलब भी सीधा होता है, सीधा, ठीक है। तो रिजु का विलोम क्या हो जाता है, रिजु पूछे तो वक्र बताइए, लेकिन जब सीधा पूछेगा तब क्या बताएंगे दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे, सीधा का टेढ़ा बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी चीजें पढ़ते रहिए। आई बात समझ में। बहुत आसान लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान है, हम तो सबके सब सवाल सही कर दे रहे हैं। देखिए सब सही करने का मतलब 30 में 30 सही करिए, तब तो समझ में आएगा कि सब सही हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों असली। असली का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। असली का विलोम क्या हो जाएगा, मान लीजिए असली की जगह अगर आलसी दे देता तब क्या करते, आलसी। अभी मैंने पीछे बताया कि आलसी का विलोम क्या हो जाता है, उद्यमी। आलसी का क्या हो जाता है दोस्तों, उद्यमी, ठीक है। याद रखेंगे, यहां तो असली दिया है, तो असली का क्या हो जाएगा दोस्तों, असली का नकली हो जाएगा, असली का नकली हो जाएगा। वास्तविक जो शब्द दे रहा दोस्तों, वास्तविक का विलोम क्या हो जाता है, ठीक है। वास्तविक, वास्तविक का हो जाता अवास्तविक। क्या हो जाता है दोस्तों, अवास्तविक हो जाता है। इसी तरह से जो अगला शब्द दे रहा प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, तो प्राकृतिक का हो जाता है कृत्रिम। क्या हो जाता है दोस्तों, प्राकृतिक का कृत्रिम हो जाता है। इसी तरह से याद रखेंगे कृत्रिम का एक और विलोम है नैसर्गिक, क्योंकि नैसर्गिक का अर्थ भी क्या होता है, प्राकृतिक होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। यहां आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आसान लग रहा होगा, चलिए बहुत बढ़िया है, आसान है। तो एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है तत्सम तद्भव। 5 सवाल दूंगा, कोशिश कीजिए 5 के 5 सही हो जाएं, ये प्रयास कीजिए। पटवार का परीक्षा हुआ था 2011 में, उसमें सवाल दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए जब कभी ऐसा पूछता है ना, तो हम एक तरफ हमेशा क्या लिखते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द लिखते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, तद्भव शब्द लिखते हैं। और यही से मैं बताना शुरू करता हूं। जैसे कर्पूर, कर्पूर शब्द कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, ठीक है। कर्पूर का तद्भव क्या हो जाता, कपूर हो जाता, ठीक है, कपूर हो जाता, ठीक है। इसी तरह से कर्तव्य जो है दोस्तों, कर्तव्य भी तत्सम शब्द है। कर्तव्य का क्या हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है, कर्तव्य, ठीक है। इसी तरह से अश्रु जो शब्द दिया है, यह भी आपका तत्सम शब्द है। अश्रु का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसू हो जाता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो है कछुआ। कछुआ जो शब्द है दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द है। कछुआ क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है। और कछुआ का तत्सम क्या हो जाएगा, कच्छप हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, कच्छप। कच्छप का मतलब कछुआ होता है। जैसे मत्स्य मछली को कहते हैं, लोमड़ी को क्या कहते हैं, लोमड़ी को लोमसा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोमसा। बकरे को क्या कहते हैं, बकरे को वर्कर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से याद रखें, भैंस को क्या कहते हैं, महिषी कहते हैं। भैंसा को क्या कहते हैं, महिषा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें, इसी तरह से बहुत सारा। बैल को क्या कहते हैं, बलिवर्द कहते हैं। बलिवर्द माने बैल, ठीक है। ये तत्सम तद्भव के सवाल हैं, तो इनको भी याद रखिए। अगला सवाल देखिए, रीट के परीक्षा में पूछा गया था, लेवल 2 का एग्जाम हुआ था रीट में 2011 का। उसमें आया था कि धरित्री का तद्भव रूप क्या है, धरित्री। तो धरित्री का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों, धरती हो जाता है। धारिती, धरिता, धरितरी नहीं होगा दोस्तों, धरित्री का क्या हो जाएगा, धरती हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा है, ठीक है।
याद रखें। अगला सवाल देखिए, कौन सा शब्द तद्भव है? यह भी लेवल 2 वाले परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा शब्द तद्भव? और कई सारे शब्द दे रहा है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अपना तत्सम तद्भव वाला कॉलम बना लेते हैं और इत्मीनान से एक एक सवाल को हल करते हैं। पहला दिया रूक्ष, ठीक है। यहां पे जो रूक्ष दिया है ना, रूक्ष तत्सम शब्द है और रूक्ष का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों? रूखा हो जाता है। इसी तरह से जो वृक्ष दिया है यह भी तत्सम है, वृक्ष का तद्भव क्या होता है दोस्तों? पेड़ हो जाता है। पल्लव जो शब्द दे रहा दोस्तों, पल्लव भी तत्सम है, पल्लव को क्या हो जाता है? पल्लव का पल्ला हो जाता है, पल्ला, ठीक है। खजूर याद रखेगा, खजूर जो शब्द दिया है यह आपका तद्भव शब्द है और खजूर का क्या हो जाता है? खजूर का हो जाता है खरजूर, क्या हो जाता है? खजूर का खरजूर हो जाएगा और यही आपको आपका तद्भव मिल गया। यही तो पूछा था तद्भव, तो इसको याद रखेगा। इसी तरह से कई बनते हैं, जैसे आपसे पूछता है, इधर देता है पापड़, पापड़ का तत्सम क्या होता है दोस्तों? पापड़ का परपट हो जाता है, पापड़ का क्या हो जाता है? परपट, ठीक है। उसी तरह से और देखिए, जैसे यहां पर खजूर लिखा था, खजूर, खजूर का क्या बना दिए? खजूर का आपने कर लिया खरजूर। इसी तरह से पीछे आपने पढ़ा था कपूर, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। कपूर का हम क्या कर लेते हैं? करपूर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से मकड़ी, मकड़ी का क्या हो जाता है दोस्तों? मकड़ी का हो जाता है मरकटी, क्या हो जाता है? मरकटी, मरकटी, ठीक है। इस तरह से होता है। तो उड़ने वाले र से संबंधित कई सारे सवाल हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल भी देखिए, रीट लेवल 2 का है। लिख रहा काम का तत्सम क्या है? बहुत कंफ्यूजन होगा, बच्चों को याद रखेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं। एक तरफ लिखते हैं दोस्तों तत्सम, एक तरफ लिखते हैं दोस्तों तद्भव, ठीक है। तत्सम और तद्भव। ये जो काम लिखा है ना, काम शब्द क्या है दोस्तों? काम शब्द याद रखेंगे तद्भव है। काम का तत्सम क्या होता है दोस्तों? कर्म होता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कर्म तो कर्म का पढ़ा था, कर्म किसका पढ़ा था? कर्म का पढ़ा था। तो दोस्तों ये जो कर्म आपने शब्द पढ़ा था, ये जो कर्म शब्द पढ़ा था, ये कर्म क्या है? ये कर्म अर्ध तत्सम है। क्या है दोस्तों? यह अर्ध तत्सम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कर्म, कर्म से कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो पढ़ते हैं वो अर्ध तत्सम होगा, ये काम होता है, ठीक है। और जो आप कार्य पढ़ रहे हैं, कार्य, कार्य दोस्तों तत्सम शब्द है और एक कार्य का क्या हो जाता है? कारज हो जाता है। कार्य का क्या हो जाएगा? कारज हो जाता है, ये होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर बच्चे इस सवाल को गलत किए। लोग क्या करते हैं, जब सवाल पूछता है ना, तो लोग यहां पर कार्य जवाब देते हैं। कार्य क्या है? बिल्कुल गलत जवाब है। लोग यही समझते हैं काम को कार्य कहते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो अभी तत्काल प्रभाव से गलती आपने किया होगा और एक नंबर देके जाने में देर नहीं लगता। आपको लगा सर बड़ा आसान है, मैंने आपसे कहा 30 में 30 पाकर दिखाइए, ठीक है। लेकिन 30 में 30 पाने के लिए अलर्ट रहना होगा। नितिन सर कोई ऐसे सवाल मतलब कुछ भी थोड़े लेके आ जाता हूं, मैं तो आपको दिखा रहा हूं भाई कि देखो जो स्पेशल सवाल है, जो अब कितने सारे बच्चों के दिमाग में है कि सर हम पढ़ रहे हैं समीक्षा अधिकारी, आप सवाल करा रहे हैं लोअर सबऑर्डिनेट का, पटवारी का सवाल करा रहे हैं, रीट का सवाल करा रहे हैं। भैया मेरी गलती नहीं है, आप लेट क्लास ज्वाइन किए। प्रीवियस ईयर पेपर में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में आज तक जितना सवाल पूछा है, चाहे प्री परीक्षा हो चाहे मेंस परीक्षा हो, मैंने सब पढ़ा दिया आपको, कुछ बचा ही नहीं। और जब कुछ बचा नहीं तो फिर टेंशन क्या, कहां से पढ़ूं बताइए। अब जो नए नए सवाल बन रहे हैं मैं वो आपको देते चल रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप समझते चलिए, आगे बढ़िए। लिख रहा निम्न में से आंख का तत्सम रूप है। आंख का तत्सम क्या है दोस्तों बताइए। लिख रहा ईदृश। ईदृश दोस्तों आंख का नहीं होता, ईदृश किसका होता है दोस्तों? ईदृश ऐसा को कहते हैं, ठीक है। अक्षी दोस्तों आंख को कहते हैं। अच्छा यहां पे चलिए कोई बात नहीं। दृष्टिका को दोस्तों क्या कहते हैं? दृष्टिका को दाढ़ी कहते हैं, ठीक है। दाढ़ी का तत्सम क्या है दोस्तों? दृष्टिका। इसी तरह से अगर मान लीजिए मूंछ का तत्सम पूछ देता तो मूंछ का हो जाता है दोस्तों श्मश्रु। क्या हो जाता है दोस्तों? श्मश्रु हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे मूंछ का, तो ये सब याद रखेगा। यहां पर ये हो जाएगा ऐसा ईदृश। जो आपसे पूछा था अक्षी यानी आंख का पूछा था, तो ये किसका जवाब हो जाएगा? अक्षी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं। अगला चैप्टर है पर्यायवाची। मैंने आपसे कहा ना परीक्षा में जितने भी सब्जेक्ट से सवाल आते हैं मैं सब आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो पर्यायवाची का सवाल देखिए, आरएएस आरटीएस मेंस परीक्षा 1994 का सवाल है। दे रहा दोस्तों दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा दूध का पर्यायवाची नहीं है आपको केवल ये बताना है। तो दूध को पेय भी कहते हैं, दूध को अब देखिए लिख देते हैं दोस्तों, एक बार एक काम करते हैं, दूध का पर्यायवाची जरा नोट कर लीजिए, ठीक है। जो सबसे आसान पर्यायवाची है दूध का, वो है दोस्तों दुग्ध। तो ये तो बच्चे को पता है। दूध को पेय भी कहते हैं, पेय से याद रखिए, दूध को पयस्विनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पयस्विनी भी कहते हैं। दूध गाय देती है इसलिए दूध को गोरस भी कहते हैं, ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा दूध को दोहज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दूध को दोहज भी कहते हैं। लेकिन दूध को अमृत तत्व नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? दूध को अमृत तत्व नहीं कहा जाता है। ये सब किसका पर्यायवाची है? ये सब दूध का पर्यायवाची। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पे बिंदी लगाई। यहां पर कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, एक और याद आ गया, दूध को याद रखेगा, दूध को पीयूष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष। ठीक है, पीयूष वैसे अमृत को भी कहते हैं लेकिन दूध को भी कहते हैं। और एक और याद रखिए, अस्तन्य कहते हैं। ठीक है, अस्तन्य, दूध स्तन से निकलता है इसलिए उसे अस्तन्य कहते हैं। दूध को अस्तन्य भी कहते हैं। ये सब याद रखेंगे, ये दूध के लिए स्पेशल है। यहां पर देखिए, कर देवता, देवता का पर्यायवाची नहीं है तो एक काम करते हैं, पहले देवता के जो मुख्य पर्यायवाची वो देख लेते हैं। देवता को देव कहते हैं, देवता को सुर कहते हैं, देवता को अमर कहते हैं। देवता को और क्या कहते हैं दोस्तों? देवता को गीरवाड़ कहते हैं। देवता को और क्या कहते हैं? देवता को विबुध कहते हैं। देवता को और क्या कहते हैं? देवता को निर्जर कहते हैं। सब कहते हैं कि नहीं? ये सब देवता का पर्यायवाची। ठीक है, ये सब देवता का हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। यहां जो लिखा दोस्तों, क्या नहीं कहते? तो महिधर नहीं कहते। अब बात आती, महिधर अगर देवता को नहीं कहते तो महिधर कहते किसे हैं? महिधर पहाड़ को कहते हैं, महिधर पर्वत को कहते हैं, महिधर शैल को कहते हैं, महिधर अचल को कहते हैं। अचल, अचल। ठीक है, अचल, ये अचल, एक अचल शब्द होता है, एक अचला शब्द होता है। तो अचल क्या होता है दोस्तों? पर्वत को कहते हैं। और पूछ ले अचला किसे कहते हैं? अचला। तो अचला दोस्तों याद रखेगा, पृथ्वी को कहते हैं। कंफ्यूज मत होएगा, इसलिए अचल अचला दोनों आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अचल कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों, महिधर के अलावा पर्वत को भूधर भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पर्वत को नग या नाग भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से पर्वत को धरणीधर भी कहते हैं। धरणीधर। ठीक है, धरती पर धाड़ होने वाला। ठीक है, धरणीधर। तो ये सब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, ये पर्वत का पर्यायवाची जो आपके सामने दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। आरएस आरटीएस मेंस एग्जाम 1989 का सवाल है। लिख रहा देवता का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा देवता का पर्यायवाची? देखिए तो दोस्तों, अभी हमने पीछे पढ़ा कि देवता को विबुध कहते हैं। देवता को जो अच्छा अच्छा वो नोट कर लीजिए, देवता को निर्जर कहते हैं, देवता को गीरवाड़ कहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखेगा। अतनु नहीं कहते हैं। अतनु अगर देवता को नहीं कहते हैं सर तो किसे कहते हैं? अतनु कहते हैं कामदेव को। कामदेव को मार कहते हैं, कामदेव को स्मर कहते हैं, कामदेव को अनंग कहते हैं, कामदेव को रतिपति कहते हैं। ठीक है, रति इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, जीवन पति किसे कहते हैं दोस्तों? तो जीवन पति कहा जाता है स्वामी को। स्वामी कहा जाता है किसे? पति को। ठीक है, पति को। कोविद किसे कहते हैं दोस्तों? कोविद कहते हैं ब्राह्मण को। किसे कहते हैं? ब्राह्मण को। कोविद ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण को और क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान कहते हैं। ठीक है, विद्वान कहते हैं। ठीक है, पंडित कहते हैं। ठीक है, ये सब हो जाएगा। तो मुद्दा ये नहीं कि क्या सही है, मुद्दा ये भी है कि हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं। आ रही बात समझ में? देखिए, नितिन सर की क्लास या स्टडी 91 पर आप आएंगे ना तो एक एक मिनट लगेगा कि आप यूटिलाइज कर रहे हैं। हर समय आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। आइए, लिख रहा है एमपी प्रोफेशनल एग्जाम हुआ था 2017 में। सवाल आया कि दुख का पर्यायवाची बताइए क्या होगा। तो कास्ट तो होता नहीं है। अच्छा, एक साथ एक काम करते हैं, दुख के ढेर सारे पर्यायवाची मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, तो दुख के पर्यायवाची जो आप सभी जानते होंगे, कष्ट जानते होंगे। दुख को क्या कहते हैं दोस्तों? पीड़ा कहते हैं। ठीक है, आप कहते हैं ना हमें कष्ट है, हमें पीड़ा है, हमें दर्द है, दर्द है और क्या, ऐसे आप दिमाग पे जोड़ डालिए आपको मिलता जाएगा। दर्द है, कुछ वो लोग कहेंगे सर बहुत वेदना है, वेदना भी हो सकता ना, वेदना है। कुछ लोग कहेंगे सर बहुत तकलीफ है, विदेशी भाषा का शब्द। कुछ हिंदी में कहेंगे हमें संताप है, संताप माने ये भी दुख का हो गया। ठीक है, या कुछ ने कहा कि सर क्या शब्द लिख सकता हूं? अफसोस है, ये भी विदेशी भाषा का शब्द। कुछ ने कहा सर परेशानी। ये सब दोस्तों समानार्थी शब्दों के तहत लिखे जा सकते हैं। तो यहां पर जो सही जवाब है क्या हो जाएगा? कष्ट हो जाएगा, काष्ठ नहीं। काष्ठ किसे कहते हैं दोस्तों? काष्ठ लकड़ी को कहा जाता है। किसे कहते हैं? काष्ठ लकड़ी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी देखिए पर्यायवाची से संबंधित है। लिख रहा धेनु का पर्यायवाची बताइए। धेनु, धेनु किसे कहते हैं दोस्तों? तो धेनु तो गाय को कहते हैं। तनुजा नहीं होगा दोस्तों। तनुजा किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। तनुजा कहा जाता है पुत्री को। तनुजा किसे कहते हैं दोस्तों? पुत्री को। पुत्री को तनुजा कहते हैं, नंदिनी कहते हैं, आत्मजा कहते हैं,
बेटी कहते हैं, दुहिता कहते हैं, ठीक है, दुहिता कहते हैं, बेटी कहते हैं, सब किसे कहते हैं दोस्तों? ये पुत्री को कहा जाता है। उसी तरह गाय को क्या कहते हैं दोस्तों? गाय को भद्रा कहते हैं, गाय को गाय कहते हैं, धेनु कहते हैं, गौ कहते हैं, भद्रा कहते हैं, कई बार रोहिणी भी कहा जाता है, रोहिणी। वैसे मैं आपको बता दूं, रोहिणी जो है चंद्रमा की पत्नी का नाम है। रोहिणी किसे कहा जाता है? अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि रोहिणी कौन है तो क्या बताएंगे? याद रखेगा, चंद्रमा की पत्नी, चंद्रमा की पत्नी का नाम क्या दोस्तों? रोहिणी है, ये याद रखेंगे। लेकिन गाय को भी रोहिणी कहा जाता है, ठीक है, गाय को भी रोहिणी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। गिरिजा और शैलजा किसे कहते हैं दोस्तों? ये पार्वती को कहा जाता है। माता पार्वती को क्या कहा जाता है? गिरिजा, क्योंकि वो शैल की पुत्री थी, पर्वत राज की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें शैलजा गिरिजा भी कहा जाता है, ठीक है। ये सवाल आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, जो अवश्य होने वाला अगला चैप्टर है दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो अवश्य होने वाले को निश्चित नहीं कहा जाता, अवश्य नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? अवश्यंभावी। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अवश्यंभावी, ठीक है। शाश्वत किसे कहते हैं? शाश्वत, सदैव रहने वाला, सदैव, सदैव बना रहने वाला, बना रहने वाला क्या कहलाता दोस्तों? शाश्वत कहलाता है, ठीक है, शाश्वत कहलाता है। तो ये सब अर्थ जानते रहिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमारा चैप्टर है। ध्यान देंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय की किताबें लॉन्च की गई। मैंने शुरू में आपको दिखाया, ये हमारे टीम की तरफ से 2 किताबें समीक्षा अधिकारी के लिए तैयार की गई हैं, ये आपके पास होनी ही चाहिए। इस किताब, जो हमारी हिंदी किताब है, इसकी खासियत है दोस्तों, चलो जीएस का नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी की क्लास में हिंदी की किताब लेके बैठिए। एक एक चैप्टर में 500-500 सवाल दिया गया, कहीं आपको नहीं मिलेगा। कितना भी प्रैक्टिस से हल कर लीजिए, नहीं मिलेगा। और अभी हमारे प्लेटफॉर्म से दोस्तों नई चीज मैं आपको बताऊं, हमने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है स्टडी 91 प्रो। क्या नाम है दोस्तों? स्टडी 91 प्रो। ये जो स्टडी 91 प्रो नाम का जो एप्लीकेशन है, ये हमने स्पेशली तैयार किया मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि बच्चों का कहना था ना कि सर अच्छी किताबें तो मिल गई, लेकिन अच्छा मॉक टेस्ट भी हमारे पास होना चाहिए। जब तक अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं होगा, हम सेक्शनल टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, हम जो है एग्जाम वाइज टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, सर हमारी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी रह जा रही। मैं कह रहा हूं आप ना मॉक टेस्ट दो। इस मॉक टेस्ट में दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन देखिए, मैं इस किताब के पीछे ना एक तीसरी किताब का जिक्र किया हूं कि प्रैक्टिस बुक का। हम प्रैक्टिस बुक पर काम करने वाले थे, फिर मुझे लगा कि प्रैक्टिस बुक बच्चों के लिए महंगी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बुक में अगर हमने सोल्यूशन तैयार किया, आप भी जानते हैं भाई प्रैक्टिस बुक में हमें 200 सवाल देने होंगे ना, क्योंकि कंप्लीट जीएस और कंप्लीट हिंदी दोनों देने पड़ेगा। तो अगर दोस्तों 200 सवाल रहेंगे और 200 सवाल का अगर मैंने यहां सॉल्यूशन भी बना दिया, तो आप मान के चलो ये 200 सवाल टाइप होने में कम से कम 5 पेज और सॉल्यूशन के साथ टाइप होने में कम से कम जो है पेज जो खर्च हो रहे थे वो लगभग 30 पेज खर्च हो रहे थे। कितने खर्च हो रहे थे? लगभग 30 पेज। और अगर हम 10 सेट ही आपको अवेलेबल करा देते तो 10 सेट में जो पेज आ जा रहा था दोस्तों, लगभग 300 पेज की किताब बन रही थी, और 300 पेज की किताब फिर आपके लिए कॉस्टली पड़ रही थी। हमने देखा कि ये आपके लिए महंगा पड़ेगा, बच्चों को महंगा पड़ रहा है, तो हमने क्या किया, हमने इस स्टडी 91 प्रो पे हमने यहां पर मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया। यहां पर टेस्ट सीरीज भी ज्यादा दे दिया, 10 की बजाय 15 टेस्ट है जो आपको दोस्तों कम प्राइस में अवेलेबल है। मतलब यहां से आप परचेज करो तो ज्यादा सुविधा है, और प्लस एक फायदा और भी है, आप डिस्क्रिप्शन भी दे पाएंगे, आप जो है टाइम वाइज दे पाएंगे। आप केवल 15 टेस्ट यहां पर नहीं है, इस 15 के अलावा अनलिमिटेड मतलब करीब 500 के आसपास टेस्ट मिलेगा, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज भी है, तमाम चीजें इसमें दिया गया है। तो आप इसे ले लीजिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो जहां आप खर्च करने वाले थे 200, 250 रुपए, 300 रुपए, अब आप दोस्तों 100, 150 रुपए में आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यहां पे आपको ऑप्शन भी मिल गया कि आप जरूरत लगे तो 30 दिन के लिए लीजिए, और जरूरत हो तो 90 डेज के लीजिए, और जरूरत हो तो 180 डेज के लिए लीजिए, और जरूरत हो तो आप 365 दिन यानी 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। ये चीजें दिया गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप विजिट करिए यहां पर, ठीक है। बहुत कुछ सोच समझ के हमने बनाया, नहीं तो निकाल देते इसकी भी किताब, ये 2 किताबें थी तो एक तीसरी किताब नहीं बना देते, लेकिन इसीलिए नहीं तैयार किया गया। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके, कॉल नहीं इस पे व्हाट्सएप दीजिएगा, व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों दे रहा है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम हुआ था और 2 बार दोस्तों ये सवाल रिपीट किया, 1998, 2008। लिखा जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। तो भिखारी नहीं दोस्तों, भिखारी भीख मांगने वाले को कहा जाता है। जिसे वेतन मिलता हो, जिसे वेतन मिलता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं वैतनिक। जिसे वेतन न मिलता हो उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक। अच्छा, आकाश वृत्ति किसे कहते हैं दोस्तों? बड़ा अच्छा सवाल, आकाश वृत्ति।
ये हमारे लेवल का सवाल है। आकाशवृत्ति मतलब जिसके कमाई का ठीक ठिकाना ना हो, जिसके कमाई का ठीक ठिकाना न हो, मतलब कभी 10 रुपया कमाया, कभी 1000 रुपया कमाया, कभी 100 रुपया कमाया, कंफर्म नहीं कितना मिलेगा, ये ऐसे चलता है, ठीक है। उसे कहा जाता आकाशवृत्ति। क्या कहते हैं? आकाशवृत्ति, ठीक है। ऐसा नहीं कि आकाशवृत्ति आसमान से आने वाली आवाज, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा महसूस होता कुछ ऐसे टाइप का मीनिंग होगा, लेकिन है नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे कहते हैं अंशकालिक, ठीक है। जो आधे समय के लिए अगर नियुक्त, देखिए अगर कुछ समय के लिए नियुक्त है, कुछ समय के लिए अगर नियुक्त है तब क्या कहेंगे? अंशकालिक। अगर आधे समय के लिए नियुक्त है, आधे समय के लिए, ठीक है, आधे ड्यूरेशन के लिए, तो उसे अर्धकालिक। अगर पूरे समय के लिए नियुक्त है तब उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे पूर्णकालिक कहेंगे। समकालिक का मतलब क्या होता है? ये आपके लिए नया होगा। समकालिक का मतलब होता है एक ही समय में होने वाला, एक ही समय में होने वाला। जैसे दोस्तों एक पॉइंट में देता हूं, सवाल आता है तुलसीदास जी किसके समकालीन थे या किसके समकालिक थे? आ गया पॉइंट यहां पर, किसके समकालिक। तो याद रखिएगा जिस समय तुलसीदास का जमाना चल रहा था उस समय अकबर का शासन चल रहा था हमारे देश में, ठीक है। तो किसके समकालीन हो गए? अकबर के शासन समकालीन हो गए। तो ऐसे दोस्तों सवाल देता है, तो इस पॉइंट का समकालिक मतलब समझे कि जैसे हम लोग के समकालीन कौन है दोस्तों? तो हमारे देश में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं जो जीवित अभी चल रहे हैं, हम उनके समकालीन हैं, ठीक है। पुराने समय को छोड़ दीजिए, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है लोअर सबऑर्डिनेट मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 2008 में आया हुआ सवाल है। लिख रहा है जो आधी अवधि तक काम करता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णकालिक। तो दोस्तों पूरी अवधि के लिए होता है, ठीक है। पूर्णकालिक तब करेंगे जब पूरी अवधि के लिए पूछे। अंशकालिक तब करेंगे जो कम अवधि के लिए हो, कम अवधि। यहां पर अवधि अंशकालिक मतलब कम होता है, ठीक है। यहां पर होगा अर्धकालिक। असामयिक मतलब क्या होता है? असामयिक मतलब समय से पहले, समय से पहले। जैसे आप कहते हैं ना कि फला व्यक्ति का असामयिक निधन हो गया, मतलब अभी निधन होने लायक उम्र उनका नहीं था, उनकी अवस्था निधन होने लायक नहीं थी, लेकिन समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो असामयिक। या कोई असामयिक घटना घट जाए जिसके आने की मतलब न कंफर्मेशन रहे और वो अचानक से आ जाए, तो असामयिक शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, यूपी यूडीएलडीए मेंस परीक्षा में पूछा गया एक और सवाल, बिना पलक गिराए हुए, चाहे पलक गिराने की बात कहे चाहे पलक झपकाने की बात कहे, याद रखेगा उसके लिए एक शब्द होता है निर्निमेष, एक शब्द और होता है इसे अपलक भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे अपलक का तात्पर्य होता है बिना पलक के। क्या होता है दोस्तों? बिना पलक, ठीक है, बिना पलक के, ठीक है। तो याद रखें इसे मछलियों वगैरह में पलक आपको नहीं, जैसे हमारे पास आंखों पे पलकें होती ना, मछलियों में पलकें नहीं होती हैं, तो ऐसे होता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है। अच्युत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसे अपने स्थान से न हटाया जा सके, स्थान से न हटाया जा सके, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अच्युत, ठीक, अच्युत। अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों, अतिस्वन। कोई बच्चा, मुझे पता है, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं 99% लोग इस शब्द को आज तक कभी लिखा हुआ नहीं पढ़े हैं, कभी देखे ही नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसका अर्थ, अगर इंग्लिश में कहें दोस्तों तो इसे कहा जाता है सुपरसोनिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुपरसोनिक, ठीक है। सर ये तो मिसाइल वाली भाषा बता दी, हाँ सुपरसोनिक। और अगर हम अपनी हिंदी भाषा में इसे कहें तो याद रखेगा ध्वनि की गति से तेज, ध्वनि की गति से तेज, ठीक है, तेज। उसके लिए एक शब्द क्या दोस्तों? अतिस्वन होता है। इसी तरह से एक शब्द दे दिया दोस्तों अदृष्ट। दृष्ट माने दिखना हुआ और अदृष्ट मतलब न देखा हुआ, न देखा हुआ, ठीक है, या न देखा गया। क्या कहलाता है दोस्तों? अदृष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अदृष्ट। आगे बात समझ में, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों वर्तनी वाक्य शुद्धि का सवाल है। यूपी एसडीआई का पेपर हुआ था, उस एसडीआई वाले पेपर में दोस्तों 2022 में सवाल आया कि इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य उसका चयन करिए, जो गलत है वो बताइए और सही भी कीजिए उसे। लिख रहा है उसमें बचपन है, बचपन नहीं होता है, उसमें बचपन नहीं होगा दोस्तों, बोलना चाहिए उसमें बचपना है।
क्या है दोस्तों, बचपना है, बचपन नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा यही गलत हो गया, इसको मैंने सही कर दिया। उसमें बचपना है, सही है। वह बचपन से नटखट है, ये भी सही है। तुम बचपन से सीधे हो, ये भी सही है, ठीक है। तो जो गलत है वो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। यहां पर देखिए यूपीएससीआई पेपर ये भी है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जो गलत है वो बताइए। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, सही है। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, अच्छा। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, ठीक है। क्या गलत है? अब पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे, कोशिश करो, वीडियो को रोक दो कुछ सेकंड के लिए, कोशिश कर लो, आपको लगेगा चारों सही है। और आप भरोसा नहीं करोगे, मुझे मतलब 99% लोग इसका गलत जवाब चुनने वाले हैं। पहले से बता दे रहा हूं, गलत जवाब चुनोगे। अब सुनो, अब जो जिस पर आपको एकदम कॉन्फिडेंस था कि सर ये तो पक्का सही है, वही गलत निकलेगा। और मैं कह रहा हूं यहां पर गलत है, अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। क्या गलत है सर? सही तो लग रहा है। अध्यापक का स्त्रीलिंग वर्जन है, अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ठीक है, एकदम सही है। अरे यार, प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न पूछा नहीं, उत्तर पूछेगा ना, ठीक है। यहां पर प्रश्न पूछना गलत शब्द लिखा है। देखिए ये सब मिस्टेक है, लिखना चाहिए अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न किया। क्या किया? प्रश्न किया, पूछा नहीं। इसी तरह से कई बार होता है सलाह ली या सलाह दी, ठीक है। तो याद रखेगा यह सलाह किया, तो इस पे जरा ध्यान दीजिए, ऐसे में जाके गड़बड़ियां होती है। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, फिर से सोचिएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 फिलहाल सही, आप चाहे जितना ढूंढना हो ढूंढ लो, ठीक है। आगे बढ़ो। ये देखिए यूपी एनटी एग्जाम हुआ था 2006 में, उसमें सवाल आया कि निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, जो गलत है उसे बताइए और सही भी कीजिए। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, अच्छा। राम गाते गाते सरोवर तक गया, अच्छा। वह प्रायः मेरे यहां आता था, अच्छा। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। किसी भी चीज के साथ अगर आपने प्रत्येक लगा दिया ना, तो यहां बहुवचन मत करिए, यहां वर्गों नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? वहां प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। या तो प्रत्येक नहीं लगाते, कहते आम सभा में वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ठीक है। तो यहां वर्गों अगर लिखे हैं तो उसके साथ प्रत्येक मत करिए। प्रत्येक लिखे हैं तो उसके साथ बहुवचन नहीं यूज करना है, एक वचन यूज करना है। इस वजह से यहां मिस्टेक था। तो यही दोस्तों आपने सही भी कर लिया। आगे सवाल देखिए, यह भी यूपी एनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, वही बताना है, मतलब 3 अशुद्ध है। पेड़ की पत्तागिरी नहीं, पेड़ गलत है, ठीक है। पेड़ में से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, सीधे सीधे क्या होगा? पेड़ से पत्ता गिरा। अगर यहां पे कारक पूछता तो क्या बताते हैं? बताइए, ये अपादान कारक का एग्जाम्पल है। किसका है दोस्तों? अपादान कारक, जो अलगाव को दर्शाता है ना। खैर अलग बात है, हमारे चैप्टर में है नहीं ये शामिल, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, पेड़ से पत्ता गिरा, ये तो ज्यादातर बच्चे सही कर देंगे। आगे देखिए, यूपीएनटी एग्जाम 2006 का अगला सवाल लिख रहा है, एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, उसको ढूंढिए जो गलत है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, अच्छा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, जीती मतलब जो जीवित हो, ठीक है। अच्छा, लिख रहा विद्या सदैव की जगह क्या होना चाहिए दोस्तों? सदैव होना चाहिए, तो यही मिस्टेक है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, ये भी सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब कई सारे बच्चे यहां जीती की जगह करते हैं जीवित। क्या करते हैं दोस्तों? जीवित, ठीक है, कि जीवित मक्खी नहीं निगली जाती, लेकिन जीती भी कर सकते, जीता जागता, ठीक है। फिलहाल जो गलती है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो 2 और 3 दोनों में गलती है, थोड़ी थोड़ी गलतियां मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आयोग ने जो इसे सही जवाब माना वो ऑप्शन नंबर 3 माना था, इस सदैव के कारण। यूपीएसआई का पेपर हुआ था 2021 में, उसमें सवाल आया, सरकार ने अंशतः, अच्छा अगला चैप्टर है विशेषण विशेष का, अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो अंशतः जो है दोस्तों, याद रखेंगे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ये परिमाण बोधक है। परिमाण बोधक हमेशा माप तौल को बताता है। किसे बताता है? माप तौल को। और माप तौल में हमेशा किस तरह के शब्द आते हैं? जैसे कहीं पर ज्यादा लिखा है, कहीं पर बहुत लिखा है, कहीं पर कम लिखा है, कहीं पर अधिक लिखा है, समझते चलिए, ठीक है। कहीं पर अंशतः लिखा है, क्या लिखा है? अंशतः लिखा है, कहीं पर पूर्णतः लिखा है, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल दोस्तों? ऐसे शब्द अगर कहीं आपको दिख जाएं तो हमेशा आपका उत्तर क्या होगा? परिमाणवाचक, यही तो मापतौल है, ठीक है। ज्यादा, कम, अधिक, न्यून, ठीक है, ये सब दोस्तों इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां कर लीजिएगा, क्योंकि यहां साफ तौर पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है? अंशतः लिखा है, इसलिए यही जवाब हो जाएगा।
आज मुझे बहुत काम है। ये जो बहुत शब्द दे दिया दोस्तों, ये किस प्रकार, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि बहुत हो, कम हो, अधिक हो, अंशतः हो, पूर्णतः हो, ये सब दोस्तों परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखिए, लिख रहा छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया सवाल है, आज मैंने अधिक केले खाए। यहां पर जो अधिक कम क्या बताता दोस्तों, अधिक कम भी परिमाणवाचक संख्या विशेषण को बता रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार बताया, देखिए सारे सवाल एक दूसरे से लगे हुए हैं। ठीक है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, फिर से यहां पर बहुत मिल गया और ज्यादा भी मिल गया, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्रिया विशेषण है। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण क्या है? भूखे लोग, सूखे पत्ते, सूनी धरती या कम आबादी। तो ज्यादा कम, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कम क्या होता है, ये परिमाण बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। तो एक साथ 4-6 सवाल आपने देखा कि परिमाण बोधक के सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। आपने एक एक सवाल को देखा और उसे हल किया। ठीक है, तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। एक बार दोस्तों स्टडी 91 प्रो पर आप सभी जरूर विजिट कीजिए। वहां पर कुछ टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको निःशुल्क दिया गया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। ऐसे विषय जो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हैंड रिटन नोट्स हैं जो आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन स्टडी 91 से परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये परचेज करेंगे तो आपको खुद से डाउनलोड करके प्रिंट कराना होगा, और किताबें लेंगे तो किताब बाई पोस्ट आपके घर तक जाती है। तो मौका दीजिए, एक बार हमारी किताबों से जुड़िए, हमारे टेस्ट सीरीज प्लान से जुड़िए, हमारे कोर्सेज के साथ जुड़िए। एक से बढ़कर एक चीजें मिलेंगी आपको यहां पर। देखिए, हम जल्दीबाजी नहीं करते और हमारे पास ना ही कोई अनलिमिटेड प्लान जैसा कुछ है। ठीक है, ना ही अनलिमिटेड किताबें हैं, ना ही अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है, ना ही अनलिमिटेड क्लासेज है। ठीक है, हम लिमिट में काम करते हैं। लिमिट में काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। अनलिमिटेड लगाएंगे तो फिर क्या होगा, सब धरा का धरा रह जाएगा, क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो यहां पर दोस्तों आपको एक क्लास देख के लग रहा होगा कि नहीं सर क्वालिटी है यहां पे। ठीक है, ऐसे अलग अलग विषय के लिए भी क्लासेज हैं। एक बार आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए, वहां चेक कीजिए तो मजा खूब आएगा। ठीक है, चलिए सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों से एक निवेदन है दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो 2 लाइन नितिन सर के लिए लिखिए कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, अब तो लिखना भी नहीं पड़ता है। अब दोस्तों टाइपिंग पे आइए और माइक पे क्लिक कीजिए, बोल दीजिए, जो बोलेंगे लिखा जाएगा, उसे आप दे सकते हैं। ठीक है, लाइक भी कीजिए, क्लासेज अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो देखिए गूगल समझेगा ना कि व्यक्ति मेहनती है, ये बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहा हो, प्रमोट करेगा। और भाई मैं कहता हूं दुनिया में जो जो अच्छा काम करे समाज के लिए, आपके लिए, ठीक है, किसी भी तरीके का अगर अच्छा काम कोई कर रहा है, भाई हम उसे प्रमोट तो कर सकते हैं ना अपनी तरफ से। हम अच्छा काम कर पाए, समय ना हो अलग बात है, लेकिन हम किसी को प्रोत्साहित तो कर सकते हैं ना। तो अगर आपको लगे कि स्टडी 91 पे अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है दोस्तों, कमेंट और लाइक जरूर किया करिए, और हो सके तो शेयर कीजिए। आपसे ये सब रिक्वेस्ट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।